हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के अद्भुत फायदे, आइए जानते हैं इसके बारे में। पूरी जानकारी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं। श्री भगवद गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण और कृष्ण का नाम एक ही है। इसलिए जब आप हरे कृष्ण का जाप करते हैं तो वास्तव में इसका मतलब है कि श्री कृष्णा नाम आपकी जीभ पर है, वो आपके साथ हैं। तो हरे कृष्ण क्या है? इसे महामंत्र, महान मंत्र के रूप में माना जाता है। उनका उल्लेख काली संतरान उपनिषद में किया गया है। ये एक मंत्र है और हरे उस सच्चिदानंद भगवान को भाव से पुकारते हैं भक्तगण। यहीं पर 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, जब चैतन्य महाप्रभु ने अध्यात्म पथ की शिक्षा की शुरुआत की। हरे कृष्ण मंत्र एक 16 शब्द वाला वैष्णव मंत्र है जो कुछ इस प्रकार है, आइए जाने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह सर्वोच्च सच्चिदानंद के 3 दिव्य शब्द रूप भगवान से बना है, हरे कृष्ण और राम। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने के फायदे। मन बुद्धि का नियंत्रण। मंत्र का जाप करने से व्यक्ति अपने मन को पकड़ सकता है। हम सभी अनेक इच्छाओं, बेकार विचारों के गुलाम हैं जो हमारे मन को अशांत करके रखता है। लेकिन जैसा कि भगवत गीता कहती है, मन को जीतना चाहिए। जिसने अपने मन को जीत लिया उनका दिमाग सबसे अच्छा दोस्त है। जो लोग नहीं करते हैं उनका दिमाग सबसे बड़ा दुश्मन होगा। हरे कृष्ण का जप करने से मन की शांति पाने में मदद मिलती है। खुशियाँ, असली खुशी उसे बांटने में है। हर कोई खुशी के लिए खोज में है और हरे कृष्ण का जाप हमें भगवान और हमारी आत्मा के साथ संपर्क को साझा करने की अनुमति देता है। इस प्रकार हमारे सहयोग में प्रवेश करके हमें हमारे आनंद की ओर ले जाता है। यह भौतिक सुख नहीं बल्कि पारलौकिक सुख है। खुद को समझने में सहायता मिलती है। यह भौतिक ब्रह्मांड के इतने आदी हो गए हैं कि हम अपने सच्चे स्व आध्यात्मिक आत्म को भूल गए हैं, और जब हम इतने भौतिक हो गए हैं तो हमने मृत्यु, बुढ़ापे और बीमारियों का डर विकसित किया है। हम सुंदरता, बुद्धि, शक्ति और अनगिनत अन्य भावनाओं के नुकसान से डरते हैं। जब हम हरे कृष्ण का नाम का जाप करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम शुद्ध, परिवर्तनशील आध्यात्मिक आत्मा है जो भौतिक शरीर से अलग है। मंत्र एक शुद्ध आध्यात्मिक ध्वनि कंपन है और यह हमें हमारे स्व को समझने के लिए चेतना विकसित करने में मदद करता है। कर्म का मूल नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम के बराबर है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ है कि प्रदर्शन की गई प्रत्येक भौतिक क्रिया के लिए प्रकृति कर्ता पर बराबर प्रतिक्रिया देती है। बाइबल कहती है कि जैसा तू बोता है वैसा ही तुझे काटने को मिलता है। भौतिक गतिविधियां बीज बोने के समान है। आपको उसी बीज का पौधा मिलेगा जिसे आप बोते हैं। हमारा भौतिक शरीर एक कर्म से दूसरे भाग में बदल जाता है। हरे कृष्ण का जप हमें हमारे सकारात्मक कर्मों का निर्माण करने में मदद कर सकता है, क्योंकि कृष्ण जप का अर्थ है कि हम नाम को पारलौकिक ऊर्जा के साथ जप रहे हैं। परम गति। जैसा कि एक व्यक्ति एक कर्म के दूसरे भाग में जाता है, वह भौतिक दुनिया में पुनर्जन्म के लिए मजबूर होता है। इस प्रकार एक जीवन से दूसरे जीवन में चला जाता है। आत्मा एक शाश्वत प्राणी है और हम एक भौतिक शरीर से दूसरे पदार्थ में जाते हैं। जब तक हमें भौतिक इच्छा है हम ऐसा करते रहेंगे। इसे आत्मा का रूपांतरण या पुनर्जन्म के रूप में जाना जाता है। जीवन के इस चक्र से मुक्त होने के लिए हमें मोक्ष की आवश्यकता है
और जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्ति को संसार के रूप में भी जाना जाता है। यह तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हमारी चेतना भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो। कि हम हरे कृष्ण का जप करते हैं, हम आत्मा की प्राकृतिक आध्यात्मिक इच्छाओं के लिए खुद को खोलते हैं। यह हमारे भीतर की मूल ईश्वर चेतना को जागृत करता है और हमें उसके साथ जोड़ता है। इसके द्वारा हम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। आगे सुनिए इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण लाभ। भगवान का प्यार। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ भगवान की प्राप्ति और भगवान का शुद्ध प्रेम है। जब हमारी चेतना भगवान के साथ एक हो जाती है तो हमारे आध्यात्मिक दिव्यता को हमारे पात्रों और व्यवहार में दर्शाया जाता है। इसी तरह कृष्ण का नाम हमारे हृदय में सोए भगवान के लिए प्रेम को जगाता है, जो कली युग में आज सभी के अंदर से गायब होता जा रहा है। यह समझना चाहिए कि इससे पहले कि आत्मा भौतिक दुनिया में प्रवेश करती है, उसका ईश्वर के साथ एक अनूठा विशेष संबंध है और रिश्ते की ताकत भौतिक शरीर के साथ की तरह मजबूत है। जब कोई मंत्र का जाप करता है तो वह भगवान के साथ इस रिश्ते को पुनर्विकसित और मजबूत करना शुरू कर देता है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना कमेंट करके हमें जरूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।